वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7A का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ना 15 तक के जितने भी क्वेश्चन थे मैं आपको पार्ट 1 में करा चुका हूँ। इस वीडियो में हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के पार्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने यहाँ पर है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो, आप जितने भी वेरिएबल्स वाले टर्म्स होते हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन है, एक्स वाले सारे इस तरफ हैं और कांस्टेंट इस तरफ है। तो ये दोनों फ्रैक्शन वैल्यू है और फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा सॉल्व होती है किससे? एलसीएम से। सो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 37। ठीक है, तो सॉरी 35 एलसीएम हो जाएगा 5 एंड 7 का। देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 7 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 3x माइनस 1 से, और माइनस 5 की x से करेंगे तो 5x इक्वल टू में आपके 3 चल रहा है। अब 7 3 जा 21x माइनस 7 1 जा 7 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 35 इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक्स एक्स वाली टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं। 21 में से 5x जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? 16x। सो 16x माइनस 7 है तो 7, और डिवाइड में चल रहा है आपके 35 इक्वल टू में है 3। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये समझ लीजिएगा। अगर इस तरफ एक टर्म दे रखा है और इस तरफ भी एक टर्म दे रखा है, तो यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 से जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं सेम एज इट इज नोट हो जाता है। इक्वल टू में आपके पास बचेगा 35 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ से 16x एज इट इज माइनस 7 इक्वल टू 35 इंटू 3 कितना हो जाता है? ये आपका होगा 105। तो यहाँ से 16x इक्वल टू हो जाएगा 105, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 7, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 112। ठीक है, अब इसको 16 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 112 अपॉन 16। तो 16 7 जो आपका आता है 112, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है कितनी? 7। ठीक है, सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 7। देखिए हमें अब क्या करना है, इसकी चेकिंग। चेकिंग में हम यहाँ पर ले लेंगे LHS। LHS हमारे पास है 3x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस x अपॉन 7। ठीक है, सो x के प्लेस पर आपको पुट करना है 7। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 5 और माइनस 7 अपॉन 7। तो यहाँ से 7 3 जा 21 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस हो जाएगा आपका 7 अपॉन 7। सो यहाँ बचेगा 20 अपॉन 5 माइनस 7 से 7 कट होगा और आपके पास 1 बचेगा। तो इक्वल टू में यहाँ से 5 बन जा 5 5 4 जा हो जाएगा। सो 4 माइनस का 1 आपके पास बच रहा है 3। ठीक है, LHS कितना है? 3 आया, और RHS आपको कितना गिवन था? 3 था, तो RHS भी आपका 3। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS RHS के इक्वल है। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x इक्वल टू 7। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 7। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। ठीक है, तो 17 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। गिवन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 अपॉन 10 5x माइनस 12। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले मैं नोट कर लेता हूँ। 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 अपॉन 10 5x माइनस 12। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। x वाली टर्म को एक साथ लेना होता है, बट यहाँ 3 अपॉन 10 हमें गिवन है। ठीक है, तो पहले 3 अपॉन 10 की मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। 2x का 2x माइनस 3 इक्वल टू, देखिए 3 5 जो हो जाएगा 15x अपॉन में कितना नीचे 10 माइनस 3 12 जा 36 अपॉन में कितना है 10। ठीक है, मैंने 3 अपॉन 10 की मल्टीप्लाई इधर कर ली, इधर कर ली, ऐसे कर लीजिए। या फिर देखिए इस वाले पार्ट में हम ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट भी बता दूंगा।
और यहाँ लिख देता हूँ और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 10 की मल्टीप्लाई इससे कर लें, यानी 10 इंटू में 2x माइनस 3 इक्वल टू में 3 इंटू 5x माइनस 12, या ऐसे कर सकते हैं। दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आप 5 से कट करेंगे, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, यहाँ से आप कट कर सकते हैं इसको 2 से 2 5 जा और 2 से जाएगा 18 टाइम, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 अपॉन 2x और माइनस 18 अपॉन 5। एक्स एक्स वालों को एक तरफ ले लेते हैं इन दोनों को, तो 2x माइनस 3 अपॉन 2x इक्वल टू में यहाँ माइनस का 18 अपॉन 5 है और इधर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो 2 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, 2 2 हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू में यहाँ से 5 एलसीएम आएगा, माइनस 18 प्लस 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा x अपॉन 2 और इक्वल टू में यहाँ बचेगा माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू में माइनस 2 3 ज़ा 6 और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी निकल के आएगी, माइनस 6 अपॉन 5। ठीक है, इस मेथड से आया। देखिए और इस मेथड से कैसे कर सकते थे, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ की हमने, तो ये हो जाएगा 10 2 ज़ा हो जाएगा 20x माइनस 30 इक्वल टू में ये हो जाएगा 15x माइनस 36। तो x वालों को एक तरफ लेते हैं, ये माइनस का 15x हो जाएगा, यहाँ माइनस 36 और प्लस का हो जाएगा 30, यहाँ बचेगा आपके पास 5x और यहाँ माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 6 अपॉन 5। देखिए यहाँ से भी ये वैल्यू आ रही है और यहाँ से भी ये वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू तो हमें पता लग गई कि क्या है, यानी कि सोल्यूशन हमारा आ चुका है। बट अब यहाँ पर हमें चेकिंग करना है। ठीक है, तो चेकिंग के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं लिख देता हूँ चेकिंग। चेकिंग में हम लेते हैं LHS को पहले, तो LHS हमारे पास है 2x माइनस 3। ठीक है, तो x के प्लेस पर आपको लगाना है माइनस 6 अपॉन 5, तो यहाँ लगाएंगे 2 इंटू माइनस 6 अपॉन 5 और माइनस 3। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, माइनस 12 अपॉन 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं हम 5, सो माइनस का 12 माइनस 5 3 हो जाएगा आपके पास 15। ठीक है, ये आ गया। अब अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो माइनस 27 अपॉन 5 आ जाएगा, ये LHS आया। अब निकाल लेते हैं इसका RHS। RHS आपको गिवन है 3 अपॉन 10 5x माइनस 12। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब जो है 3 अपॉन 10 को तो बाहर ही रहने देते हैं और यहाँ पर 5 इंटू एक्स के प्लेस पर माइनस का 6 अपॉन 5 माइनस का 12 करेंगे, तो इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास बचेगा 3 अपॉन 10 और ब्रैकेट में माइनस का 6 माइनस का 12, तो 3 अपॉन 10 एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में तो माइनस का साइन लगाकर दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 18। इसको 2 से कट कर सकते हैं, 2 5 जा और 2 9 जा, तो 9 3 जा होता है 27 अपॉन में 5 और ये माइनस आपका चल रहा है, तो हमने देखा LHS आपका आया माइनस 25 अपॉन 5 और RHS भी आया माइनस 27 अपॉन 5। तो यहाँ से LHS की वैल्यू RHS के इक्वल है। ठीक है, हेंस सॉल्यूशन इज x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर आपका 17 था, ये कंप्लीट हुआ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, तो देखिए 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ से मैं नोट कर लेता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 18, y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस वाई माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू में 1। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। सो एलसीएम कितना आएगा, 3 और 4 का 12। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 4 इंटू वाई माइनस 1 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरफ और इक्वल टू में आपके 1 चलेगा। ठीक है देखिए मल्टीप्लाई क्यों होती है पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
4 की इस पूरे से और 3 की इस पूरे से, क्योंकि यहाँ 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है फैक्टर, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, 4y माइनस 4 माइनस 3y और प्लस का 3 टू 6 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू कितना 1। अब यहाँ से देखिए 4y में से जब 3y जाएगा आपके पास बचेगा y, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और प्लस का 2 बचेगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन बड़ा है, और इक्वल टू में 12 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 12 आ जाएगा। सो y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2, सो y इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। अब हम चेक इन कर लेते हैं LHS के साथ। ठीक है, देखिए LHS के साथ ही करेंगे तो हमारे पास RHS ऑलरेडी 1 है, अगर हमारा LHS 1 आ जाता है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस वाई माइनस 2 अपॉन 4। तो देखिए हमें y के प्लेस पर 10 रखना है, सो 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 10 माइनस 2 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 3 माइनस का हो जाएगा 8 अपॉन 4। सो 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा होता है। ठीक है, 3 3 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 3 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, LHS 1 आ गया। और RHS क्या दे रखा है आपको, RHS इज ऑलरेडी 1, देन LHS is equal to RHS. So the value of LHS and RHS are equal. So आप लिख सकते हैं so the solution is y equal to 10। ठीक है, तो y इक्वल टू 10 जो होगा आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। आते हैं 19 क्वेश्चन पर। ठीक है, बहुत इजी है, सभी को आपको ध्यान से करना है। देखिए आपके 19 क्वेश्चन में कह रहा है, ये आपको इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि क्वेश्चन 19 आपका ये। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका 12 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 2 से, और यहाँ 4 की 1 से होगी तो 4 इक्वल टू में यहाँ पर आप 3 एलसीएम लेंगे। देखिए इसको इस तरीके से रखा जाता है क्योंकि जब आप एलसीएम लेते हैं तो ब्रैकेट में लेना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस होना होता है। 3 की x से करेंगे तो 3x माइनस 2x का 2x, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 1 आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 3x माइनस 3 टू हो जाएगा 6 और प्लस का 4 अपॉन में 12 इक्वल टू में 3 में से 2x जाएगा तो x प्लस का 1 बचेगा अपॉन में 3 बचेगा। अब देखिए एक चीज का आपको और ध्यान रखना है यहाँ से अगर सामने सामने डिवाइड में अगर हो तो ये कट जाता है। ठीक है, अगर काटना चाहे तो यहाँ भी हम कट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पर ये नया मेथड हो जाएगा आपके लिए और आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से बेटर यही रहेगा कि पहले इसको सॉल्व कर लें। 3x माइनस 2 यहाँ बचेगा अपॉन में 12 इक्वल टू में x माइनस एक्स प्लस का 1 अपॉन में 3। अब इनकी करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की करेंगे आप 3x माइनस 2 से इक्वल टू में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, तो आप करेंगे 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू में 12x प्लस 12। तो x वालों को एक तरफ ले लेते हैं 9x और ये आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। यहाँ पर 12 ऑलरेडी है, यहाँ से ये जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 3x और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18। तो x इक्वल टू आएगा 18 अपॉन में माइनस 3, और 3 से 18 कितने टाइम जाएगा, 3 6 जा 18, सो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, LHS RHS लेना है। तो पहले तो हम लेते हैं LHS। ठीक है, चेकिंग और LHS को लेते हैं, तो x माइनस 2 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन 3 दे रखा है। ठीक है, LHS, तो LHS को सॉल्व कर लेते हैं। x के प्लेस पर माइनस 6 रखना है, तो माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 4 हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन 3 आपको दे रखा है। ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3। देखिए ये कट हो जाएगा, यहाँ से 4 2 जा हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे हम 3 2 जा 6 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 1 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास माइनस 5 अपॉन 3। ये आ गया LHS। अब ले लेते हैं RHS को, तो RHS आपके पास है x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 3, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x के प्लेस पर माइनस का 6 रखेंगे, माइनस 2 इंटू माइनस 6 माइनस 1,
अपॉन हो जाएगा 3, तो -6 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस 1/3, तो -6 और माइनस ऑलरेडी गिवन है, ये हो जाएगा माइनस का 13/3, तो माइनस का 6 और प्लस हो जाएगा 13/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लेंगे आप 3, तो 3 2 6 3 हो जाता है 18 और प्लस का 13, तो आपके पास बचेगा -5/3। तो एलएचएस आपके पास कितना आया था, -5/3, और आरएचएस भी कितना है, -5/3। सो लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। सो द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -6। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -6 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था आपका 19। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो 20 क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ पहले मैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 20, इसको मैं लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन है आपका 2x -1/3 -6x -2/5 इक्वल टू में है 1/3। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए आपको कैसे करना है, पहले वही काम करना है, हमें इसमें एलसीएम लेना होगा। देखिए जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, डिवाइड जो आपके फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं उसको हमेशा किससे सॉल्व करते हैं, एलसीएम से। ठीक है, तो 3 का और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 होता है एलसीएम, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 15 एज अ एलसीएम। अब 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है, 2x माइनस 1 माइनस इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे 6x माइनस 2, और इक्वल टू में आपको चल रहा है 1/3। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 5 2 हो जाएगा 10x माइनस 5 1 5 माइनस 6 3 18x और माइनस माइनस प्लस 3 2 हो जाएगा 6, अपॉन में चल रहा है आपके 15 इक्वल टू 1/3। ठीक है, x देखिए 10x में से जब 18x जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 10x है आपके पास। ठीक है, और इसमें से 18 को माइनस करना है तो माइनस का 8 बचेगा, तो माइनस का 8x और प्लस 6 में से 5 जाएगा तो प्लस का 1 अपॉन में 15 इक्वल टू में 1/3। और अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करनी है, देखिए यहाँ से 8 से करेंगे तो 8 माइनस 8x प्लस 1 है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू में 15 की 1 से तो 15 होगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा 8 3 24x प्लस 3 1 3 इक्वल टू में 15, तो -24x इक्वल टू 15 माइनस 3, तो -24x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 12। सो x इक्वल टू 12 अपॉन -24, सो 12 बन जाओ 12 2 जा, तो x की वैल्यू आ रही है -1/2। ठीक है, ये आया आपका x की वैल्यू। ठीक, यानी कि सॉल्यूशन आपका आ रहा है -1/2। बट इस सॉल्यूशन को आपको अब दिखाना है कि ये LHS और RHS करके। तो पहले हम क्या करेंगे, चेकिंग चेकिंग में LHS को लेना है, RHS तो ऑलरेडी 1/3 है। LHS आपके पास है 2x माइनस 1/3 माइनस 6x माइनस 2/5। ठीक है, तो देखिए -1/2 रखना है आपको x के प्लेस पर, तो किस टाइप से रखेंगे, देखिए 2 को यहीं रहने देते हैं, इंटू में -1/2 रखना है, -1 अपॉन में कितना 3 है, -6 को यहीं रहने देते हैं, -1/2 को रखते हैं, माइनस का 2 अपॉन में 5। अब देखिए यहाँ पर ना कट रहा है, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ इस 2 से 2 3 सा कैंसिल हो रहा है। अब बच रहा है आपके पास -1 और -1 अपॉन में 3, यहाँ बचेगा आपके पास 3। देखिए यहाँ से ना यहाँ से ये माइनस है, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ, है ना। बट अभी यहाँ पर करेंगे हम, तो यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का 3। ठीक, ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस का 3 बचेगा और माइनस का 2 बचेगा आपके पास, अपॉन में 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 और माइनस 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 प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/5। ठीक, अब देखिए क्या कर सकते हैं, इक्वल टू में एलसीएम ले लेंगे आप 15, ये हो जाएगा 5 2 10
प्लस ये 3 5 जो हो जाएगा आपके पास 15, तो बचेगा हमारे पास 5/15। तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, 5 बन जा 5 3 तो कितना आ रहा है 1/3, और RHS भी क्या है 1/3 है। तो यहाँ से LHS की वैल्यू RHS के इक्वल है, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, देन द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये जो वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद हमारा आंसर परफेक्ट हो जाता है, यानी कि ये आंसर हमारा ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, ठीक है। तो 21 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है y+7/3 और प्लस सॉरी इक्वल है, इक्वल टू में है आपके पास 1 प्लस 3y-2/5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y वाली एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है y+7/3 और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3y-2/5 हो जाएगा। इसको हम रखेंगे किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, और इक्वल टू में क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, y+7 माइनस ये 3 इधर आ जाएगा, और 3y-2 इक्वल टू 1। सो 5y+35 माइनस 9y+6/15 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना होता है। देखिए एलसीएम लेकर किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको ऑलरेडी आता होगा, क्लास 7 में आ चुका है, ठीक है। अब देखिए 5 और 9 यहाँ दे रखा है, तो 5y में से 9y जाएगा तो आपके पास माइनस का बचेगा 4y, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 41, और इक्वल टू में 15 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, सो -4y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 41। सो माइनस का 4y इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 15 माइनस कर लेंगे हम 41 से, तो यहाँ 6 बचेगा और ये 2 बचेगा, यानी कि माइनस का 26 बच रहा है, ठीक। तो यहाँ से आप निकालें y की वैल्यू, तो -26/-4 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 2 हो जाएगा, 2 से आएगा 13 टाइम, तो y की वैल्यू आ रही है 13/2, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन जो आ रहा है कितना 13/2 आ रहा है। अब इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या यही सॉल्यूशन है या हमने कुछ रॉन्ग कर रखा है। तो उसके लिए हम लेके चलेंगे LHS को। LHS यहाँ से लेते हैं y+7/3, तो y के प्लेस पर 13/2, तो लगाते हैं 13/2 + 7 और डिवाइड में है 3। पहले ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 2 को, ठीक है। 2 का एलसीएम ले लेंगे और डिवाइड में आपके 3 चल रहा है, तो 13 + 14 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। LHS हो गया। RHS पर आते हैं, 1 + 3y-2/5 गिवन है, तो 1 का 1 + 3 इंटू वाई के प्लेस पर आपको 13/2 लगाना है, और माइनस का 2 आपका ये चल रहा है, और डिवाइड में 5 है। तो यहाँ 1 को तो एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 39/2 माइनस 2 अपॉन में 5। तो यहाँ से बेटा 1 + 2 को यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 39 माइनस का 4 हो जाएगा, और डिवाइड में चलेगा आपके 5। 1 + 39 में से 4 जाएगा तो आपके पास बचेगा 35, अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 10, ठीक। एलसीएम ले लेते हैं इसका 10, तो 10 + 35, ये हो जाएगा आपके पास 45/10। यहाँ से इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 2 और 5 9 तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9/2, ठीक है। और आपके पास जो LHS आ रहा था इसको भी हम 3 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 6 और 3 9 ये भी आपका आ जाएगा 9/2, तो LHS 9/2, RHS कितना 9/2, तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS RHS के इक्वल है, सो द सॉल्यूशन इज y इक्वल टू 13/2,
ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। देखिए 22 में ये है, आपको इक्वेशन की भी ना इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं इसको। ये आपका है 22 क्वेश्चन नंबर। 2/7 एक्स माइनस का 9 प्लस x/3 इक्वल टू में 3। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इजी मेथड है वही वाला जो मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है अंदर, या इनका ले लेना है एलसीएम। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम 7 का और 3 का कितना होगा, 21। अब 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 3 2 हो जाएगा 6 और x माइनस 9 प्लस 7 की इधर हो जाएगी तो आ जाएगा 7x इक्वल टू में 3 हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट खोलते हैं, 6x माइनस 6 9 जा 54 प्लस 7x अपॉन इक्वल टू में कितना, देखिए 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस 21 से इस तरफ जाकर तो यहाँ 6 और 7 13x हो जाएगा और माइनस का 54 इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 363। सो 13x इक्वल टू हो जाएगा 63 प्लस 54। सो 13x इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लेंगे 7 11 117। तो x इक्वल टू 117 अपॉन में 13 और 13 से जाता है ये 9 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। ठीक है, 22 में x की वैल्यू आ रही है आपके पास 9। अब इसमें हम चेक इन कर लेते हैं। देखिए LHS लेंगे, RHS ऑलरेडी कितना है, 3 है, तो यहाँ से RHS कितना है, 3 है। अब ले लेते हैं LHS को। LHS है 2/7 x माइनस 9 प्लस x अपॉन 3। देखिए 2/7 करते हैं और ये 9 माइनस 9 क्योंकि x से प्लेस पर 9 प्लस 9/3। तो यहाँ देखिए 2/7 ऐसे इंटू में 9 में से 9 जाएगा 0 प्लस 9/3 है, तो 3 3 से 9। तो इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 प्लस का 3 है इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। LHS 3 RHS 3, तो यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS RHS के इक्वल है। सो द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 9 आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो 23 को पहले मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 23 में आपको गिवन है 2x माइनस 3/5 प्लस x प्लस 3/4 इक्वल टू में है 4x प्लस 1/7। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो देखिए दोनों ओर ले लेते हैं, पहले हम एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 20 एज अ एलसीएम। अब 4 की मल्टीप्लाई इधर, 5 की इधर, 4 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 5 इंटू में x प्लस 3 इक्वल टू में आपके पास चल रहा है 4x प्लस 1/7 को। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8x माइनस 12 प्लस 5x प्लस 15 अपॉन 20 इक्वल टू में 4x प्लस 1/7। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड। तो यहाँ देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13x और प्लस देखिए 12 और 15 में 15 बड़ा है, प्लस का साइन आएगा, तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 आपके पास बचेगा अपॉन में कितना 20 इक्वल टू में 4x प्लस 1/7। आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 की इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 इंटू हो जाएगा 13x प्लस 3 और इक्वल टू में आपके पास 4x प्लस का 1 है और इसकी मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगी ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 91x प्लस सॉरी 39 7 जा 91 एंड 7 3 जा 21 इक्वल टू में 80x प्लस 20। तो 91x को इधर रहने देते हैं, 80x को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस है, इसको उधर लेके आएंगे तो -21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम माइनस अगर करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 11x और इधर बचेगा -1, तो x की वैल्यू आएगी -1/11।
ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब इसको चेक कर लेते हैं हम, पहले LHS में चेक करेंगे। चेकिंग में LHS, ठीक है, LHS हमें जो गिवन है वो लिखते हैं 2x माइनस 3/5 और प्लस x प्लस 3/4। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम x की, -1/11। तो देखिए 2 इंटू -1/11 -3/5 लेंगे, प्लस यहाँ लेंगे -1/11 प्लस 3/4। ठीक है, ये चेकिंग ही थोड़ी आपको टफ लग रही होगी, बाकी तो x की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है ना। तो एक एक चीज को ध्यान से देखना है आपको, और किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, कौन से रूल्स लगा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। देखिए अब क्या करता हूँ मैं यहाँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो -2/11 और -3 हो जाएगा, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, नीचे 5 ले लेते हैं, प्लस यहाँ भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, -1/11 प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेकर हम 11 एलसीएम लिया, -2 माइनस हो जाएगा 33, और डिवाइड में 5 चल रहा है, और प्लस में यहाँ भी आप 11 एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस का 33/4 चल रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ से दोनों को ऐड कर लेंगे, -35 अपॉन में इधर कितना हो जाएगा 55, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, और प्लस यहाँ पर आपके पास बचेगा 32 अपॉन में ये हो जाएगा 11 4 जा 44। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए दोनों में कट हो रहा है, 4 से कट करेंगे, 4 से 11 टाइम, 4 से करेंगे तो 8 टाइम। ठीक है, यहाँ 5 से करेंगे तो 11 टाइम, 5 7 जा हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा -7/11 और प्लस का 8/11। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे, कितना 11, तो -7 प्लस 8 बचेगा, तो यहाँ से 1/11 आपके पास आ जाएगा क्या, LHS। ठीक है, ये क्या है आपके पास LHS। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इसका निकालना है RHS। ठीक है, तो RHS के लिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। देखिए RHS आपको ये वाला निकालना है, यहाँ से RHS ले लेता हूँ, RHS से 4x प्लस 1/7, और x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, -1/11, तो पुट कर लेते हैं। देखिए 4 इंटू -1/11 और प्लस का 1/7। ठीक है, देखिए आगे मैं सॉल्व करता रहता हूँ, यहाँ पर माइनस का 4/11 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, और डिवाइड में 7। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं क्या, 11 को, और डिवाइड में आपका 7 ही चलेगा, तो -4 प्लस हो जाएगा 11। अब जब आप वैल्यू निकालेंगे 11 में से जब 4 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 7 है ना, तो 7 यहाँ रखेंगे, अपॉन में 11 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 7 से 7 कट हो जाएगा, और आपके पास 1/11 बचेगा। तो RHS आपके पास इतना था, और LHS भी इतना है, दोनों सेम है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं LHS एज इक्वल टू RHS। ठीक है, सो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -1/11। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका था ये 23। आगे बढ़ते हैं 24 पे। तो 24 को मैं नोट करता हूँ, तो 24 में आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए दिखा देता हूँ पहले आपको। देखिए ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले मैं नोट करता हूँ। ठीक है, तो आपको दे रखा है 3/4 इंटू में 7x -1 और -2x -1 -x/2 और इक्वल टू में है x प्लस 3/2। ये इतना लेंथी क्वेश्चन है, देखिए इसको मैंने नोट किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व में देखिए क्या करेंगे, पहले हम इस पूरे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये तो आपका हो जाएगा 7 3 जा 21 x/4, -1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3/4 ही रहेगा। माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, और ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं अंदर की ओर से। तो 2 पहले लेंगे हम एलसीएम इसका। ठीक है, दोनों का एलसीएम 2, तो 2 2 हो जाएगा 4x, माइनस हो जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का x, इक्वल टू में आपके पास एलसीएम लेंगे आप 2, तो हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें और इसमें हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज एक स्टेप और बढ़ाकर लिख लेते हैं। ये -3/4 हो जाएगा,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x, और माइनस का 1/2 इक्वल टू में 2x प्लस 3/2 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली है, ये भी x वाली है, ये एक काम करते हैं, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, इन सभी का एलसीएम अगर मैं लूँ यहाँ पर तो कितना आएगा 4, और 4 आएगा तो ये 21x एज इट इज, यहाँ पर 3 एज इट इज, और माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 5x माइनस 1 की, और यहाँ चल रहा है आपके पास 2x प्लस 3/2। ये है देखिए 21x माइनस 3 माइनस हो जाएगा 10x, और माइनस 2 बन जाए 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 चल रहा है इक्वल टू में 2x प्लस 3/2। तो अब देखिए क्या करेंगे, 21 में से 10 जाएगा तो आपके पास बचेगा 11x, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा अपॉन में 4 इक्वल टू में आपके पास है 2x प्लस 3/2। कर लेते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 11x माइनस 1 इक्वल टू में 4 की मल्टीप्लाई तो 2x प्लस 3, ये हो जाएगा पास 22x माइनस 2 इक्वल टू में हो जाएगा 8x प्लस का 12। x वालों को एक तरफ ले लेते हैं, 22x माइनस 8x इक्वल टू इधर है 12, ये हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 22 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास बचेगा 14x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 16। ठीक है अब यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 16/14। ठीक है, 16/14 आ रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है ना ये 2 इधर को आएगा, ये 4 नहीं है, यहाँ पर 2 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ 14/14 जब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब इसकी हमें क्या करनी है, चेक इन करनी है LHS और RHS से। ठीक है, तो देखिए LHS और RHS से हमें चेक इन करनी है, तो हम चेक इन के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक, चेकिंग लिख लेते हैं, हम ले लेते हैं LHS को। तो LHS हमारे पास क्या था, देखिए LHS हमारे पास है ये पूरा इतना, तो 3/4 7x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस x/2, ये आपका LHS है। x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है 1। ठीक है, तो 1 रख लेते हैं, 3/4 इंटू 7 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा कि 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 3/4 इंटू में 6 बचेगा, और माइनस आपके पास इधर बचेगा 2 तो है ऑलरेडी, दोनों माइनस में, तो माइनस का 2/2 हो जाएगा। यहाँ से हम कट कर सकते हैं 2 से, 2 2 जा 2 3 जा, तो 3 3 जा 9/2 माइनस आपके पास बचेगा 2 माइनस 2 से 2 जाएगा तो 1, 9/2 माइनस यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास बचेगा 1। ठीक है, तो एलसीएम ले सकते हैं 2, तो 9 माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7/2। ये क्या है आपका LHS। और यहाँ से ले लेते हैं RHS को। तो RHS में आपको क्या दे रखा है, देखिए RHS है x प्लस 3/2, तो x के प्लेस पर 1 रखना है प्लस 3/2 रखना है, तो 2 का एलसीएम लेना है, ये हो जाएगा 2 प्लस 3, कितना आ जाएगा 5/2। तो यहाँ 5 और 2 आ रहा है, तो देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है, यहाँ पर आपको देख लेते हैं, है ना। तो ये तो 1 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब प्लस होगा तो ये कट करके आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और यहाँ आपके पास बचेगा 2, और जब एलसीएम लेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, तो 9 माइनस 4 जब करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से 5/2 बचेगा। तो LHS कितना आ रहा है 5/2, और RHS भी कितना है 5/2। तो यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS आप कर देंगे, है ना, LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा x इक्वल टू कितना आया था 1, x इक्वल टू 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 था। आगे आते हैं 25। देखिए 25 में आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ पहले 25 को। तो देखिए
क्वेश्चन। ये है x+2 अपॉन 6 और -11 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन 12 ये दे रखा है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो पहले हम इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को। तो ये है आपके पास x+2 अपॉन 6 माइनस एलसीएम आप ले लेंगे यहाँ से 12, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 4 की 11 से करेंगे तो 44 माइनस 4 की x से करेंगे तो 4x माइनस 3 बन जा 3 हो जाएगा और इक्वल टू में 3x माइनस 4 अपॉन 12 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, x+2 को एज इट इज अपॉन 6 माइनस यहाँ से देखिए माइनस 4x है, तो हम क्या करेंगे माइनस का 4x लिखेंगे पहले, और 44 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 41 अपॉन में 12 और इक्वल टू में आपके 3x माइनस 4 अपॉन 12 चल रहा है। अब क्या करना है, अब इनमें लेना है हमें एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम हम यहाँ से ले लेते हैं 12 एलसीएम लेंगे तो 6 2 जा होता है 12 और 2 की मल्टीप्लाई आप कर लेंगे x+2 से, माइनस ये वाला एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा माइनस का 41 और इक्वल टू में चल रहा है 3x माइनस 4 अपॉन 12। तो देखिए इस 12 से ये वाला 12 कैंसिल हो जाता है। अब ये वाली इक्वेशन आपके पास बचती है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस का 4 प्लस 4x माइनस 41 इक्वल टू में 3x माइनस 4। तो 4 और 2 कितना हो जाता है 6x और माइनस 41 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा 37 और इक्वल टू में 3x माइनस 4। तो 6x यहाँ रखते हैं, माइनस का हो जाता है 3x इधर आकर और ये माइनस का 4 इधर और ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 37। अब देखिए 6 में से जब 3 जाएगा तो 3x इक्वल टू 37 में से 4 जाएगा तो 33 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 33 अपॉन 3 और x इक्वल टू आ जाएगा 3 से जब इसको कट करेंगे तो 11, तो x की वैल्यू आ रही है 11 25 क्वेश्चन में। ठीक है, x की वैल्यू 11 आ गई। अब इसको हम चेकिंग कर लेते हैं, तो चेकिंग के लिए आपको क्या करना है LHS और RHS लेना है। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ ले लेते हैं LHS के, यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, LHS तो LHS आपके पास कितना है देखिए x+2 अपॉन 6 माइनस 11 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 ये दे रखा है आपको, और x की जगह पर हमें 11 रखना है। ठीक है, तो 11 देखिए किस तरीके से रखेंगे, 11 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 11 माइनस 11 हो जाएगा अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 6 माइनस देखिए 11 में से 11 गया 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 6 और प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन 4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर हम 12, तो 6 2 जा और 2 से 13 13 2 जा 26 4 3 जा तो 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 29 अपॉन 12। ठीक है, ये आ गया आपके पास LHS। आ जाते हैं RHS के पास, RHS है 3x माइनस 4 अपॉन 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x के प्लेस पर रखना है आपको 11 माइनस 4 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 33 माइनस 4 अपॉन 12, तो कितना आ जाएगा 29 अपॉन 12। तो यहाँ से LHS ये रहा इक्वल है किसके RHS के इसके। ठीक है, सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सो सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ, सो द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 11। ठीक है, तो x इक्वल टू 11 पर LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था 25। आगे आते हैं 26। सो 26 क्या है देखिए, क्वेश्चन को पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है 9x माइनस प्लस 7 अपॉन 2 और माइनस x माइनस 2 अपॉन 7 इक्वल टू 36। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं, 9x प्लस 7 अपॉन 2। ठीक है, ये है 7 और माइनस यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 7, तो हो जाएगा 7x
माइनस का x और प्लस का हो जाएगा 2 और इक्वल टू में 36 चल रहा है। अब इसको 9x को रहने देते हैं और प्लस का 7 एज इट इज अपॉन में 2 माइनस यहाँ बचेगा 7 में से जब बन जाएगा आपके पास बचेगा 6x, ठीक है, और प्लस का 2 अपॉन 7, ठीक, इक्वल टू में है 36। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से हम 14, तो 7 की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 इंटू में 9x प्लस 7 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 6x प्लस 2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल टू में 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63x प्लस 49 माइनस 12x और माइनस हो जाएगा 4 अपॉन में 14 और इक्वल टू में 36। तो देखिए 63 में से 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा 51x और प्लस 49 में से जब 4 जाएगा तो आपके पास बचेगा 45 इक्वल टू में 14 की 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम इसको इधर कर लेते हैं, देखिए 51x और प्लस है 45 इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 504, तो 51x इक्वल टू हो जाएगा 504 माइनस 45, तो 51x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास यहाँ से 14 में से 5 जाएगा तो 9 और 9 में से 4 जाएगा तो 5 और यहाँ बचेगा 4, x इक्वल टू हो जाएगा 459 अपॉन 51, तो इससे ये 9 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 9 निकल के आ रही है। तो अब इसकी हम कर लेते हैं चेकिंग, x इक्वल टू 9 पर हम लेंगे, देखिए चेकिंग, हम लेते हैं LHS को, LHS क्या है हमारे पास, देखिए ये पूरा है और RHS कितना है 36 है, तो LHS पूरा क्वेश्चन है तो नोट कर लेते हैं इसको, 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन 7, ठीक है, ये है। तो ये इसको सॉल्व करके हमें कितना लेके आना है 36 लेके आना है, क्या ला सकते हैं, अगर ले आए तो हमारा आंसर ठीक है। देखिए कैसे करना है, 9 इंटू एक्स के प्लेस पर रखना है 9 प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 2 अपॉन 7 हो जाएगा, तो यहाँ से 81 प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 9 माइनस 7 अपॉन 7, सो यहाँ से हो जाएगा 88 अपॉन 2 माइनस 9 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 7 कट हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से इसको कट करेंगे तो कितने टाइम 44 माइनस 9 में से बन जाएगा तो 8, 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 36, और RHS कितना है आपके पास, RHS भी ऑलरेडी 36 है, तो यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS, सो द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा x इक्वल टू 9, ठीक है, तो x इक्वल टू 9 पर LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल। देन क्वेश्चन आता है आपका 27, और 27 क्वेश्चन को पहले मैं नोट करता हूँ, देखिए डेसिमल का यूज हो रहा है, 0.5x इक्वल टू एक्स अपॉन प्लस है, सॉरी प्लस एक्स अपॉन 3 और इक्वल टू में 0.25x और प्लस 7, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है 27 में। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो मल्टीप्लाई में गिवन है ना और डेसिमल में गिवन है, आप डेसिमल को भूल के ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप डेसिमल लगा सकते हैं। देखिए कैसे, पहले तो मैं इसका लूंगा एलसीएम, 3 एलसीएम, अब देखिए 5 है, 5 3 से कितना होता है 15, तो 15 लिखिए 15x, अब एक नंबर के बाद डेसिमल था, एक के बाद लगा दीजिए तो 1.5 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ x है तो x आएगा, इक्वल टू में 0.25x और प्लस 7 गिवन है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 में इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.5x अपॉन में 3 इक्वल टू में 0.25x और प्लस 7। अब देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर तो सेम यही रहेगा, और 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगी, 3 इंटू 0.25x और प्लस 7, ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होनी है, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको तो यही रहने देते हैं 2.5x को, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 की 25 से करेंगे तो 25 3 का होता है 75, लिखा 75, कितने के बाद डेसिमल है 2 के बाद, तो 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए इंटू मैक्स,
प्लस 7 3 जो हो जाता है 21। अब क्या करेंगे, 2.5x माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो 0.75x और इक्वल टू में कितना चल रहा है 21 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास है 2.50 इसको बोल सकते हैं, इसमें से हमें माइनस करना है 0.75 को, तो ये 5 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 14 में से बन जाएगा 7 और यहाँ से 1, कितना आ रहा है 1.75 इक्वल टू, और x है इक्वल टू में कितना 21। तो अब क्या करते हैं, आप देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो 21 को यही रहने दीजिए और 1.75 को यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है डेसिमल, और डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो ऊपर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाता है अब 21 इंटू में 100/175। इन दोनों को 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 4 जा और इसको करेंगे तो 25 4 3 7 जा। ठीक है, और 7 से 21 को भी कट कर सकते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है मेरे पास। ठीक है, x की वैल्यू 12 आ रही है। अब इस 12 पर हमें क्या करना है, LHS और RHS फाइंड करना है। ठीक है, तो LHS और RHS फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए देखिए अब आते हैं हम चेकिंग पर। तो चेकिंग में क्या है, हम ले लेते हैं पहले LHS को। LHS हमारे पास कितना है 0.5x और प्लस x अपॉन 3 और x के प्लेस पर हमें 12 रखना है। देखिए 12 रख लेते हैं यहाँ पर, तो इक्वल टू में 0.5 इंटू में हो जाएगा 12 और प्लस का 12/3 हो जाएगा, तो 12 5 जो होता है 60 हुआ। 1 के बाद डेसिमल है तो 1 के बाद यहाँ लगा लेते हैं, अब हो जाता है ये 6 प्लस 3 1 जा 3 और 3 4 जा, तो ये आ गया 4, तो 6 और 4 कितना हो जाता है 10। ये क्या है आपका LHS। अब आ जाते हैं आप RHS पर, RHS है 0.25x और प्लस 7, तो देखिए 0.25 ऐसे इंटू में क्या 12 और प्लस का 7, तो देखिए 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 5 जो 60 का 0 कैरी हो गया 6, 24 और 6 कितना हो जाता है 30, तो क्या हो जाता है यहाँ पर देखिए 2 के बाद डेसिमल, तो 2 के बाद यहाँ लगा लेते हैं तो 3.00 प्लस 7, तो आपके पास बचता है 3 प्लस 7 और 3 प्लस 7 कितना हो जाता है 10। LHS और RHS दोनों इक्वल है और सोल्यूशन कितना था 12, सो यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS RHS इक्वल आ जाएगा तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा x इक्वल टू 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था आपका 27। आगे आते हैं 28 पर, तो 28 देखिए क्या है, ये भी डेसिमल वाला है 0.18 और यहाँ पर आपको गिवन है 5x माइनस 4 इक्वल टू में 0.5x और प्लस का 0.8। ठीक है, देखिए ये भी डेसिमल में, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले हम इसकी ब्रैकेट खोल लेते हैं, 18 की 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90 होता है, 18 5 जा 90 होता है और इंटू में x और माइनस का कितना हो जाएगा 18 4 जा यहाँ हो जाएगा, 18 5 जा कितना होगा 90, 2 के बाद डेसिमल है तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, है ना 2 के बाद, तो और माइनस 18 4 जा अगर करें तो 72 और 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू में 0.5x और प्लस का हो जाएगा 0.8। ठीक है, अब क्या करना है, x वालों को एक तरफ 0.90x और माइनस ये इधर आएगा तो 0.5x इक्वल टू में इधर है 0.8 और प्लस ये इधर आ जाएगा तो 0.72 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 0.90 में से आपको माइनस करना है 0.50 को, तो बचेगा 0 और 4 और 0 यानी 0.4 बचेगा, तो 0.4x इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है 0.72 को और 0.8 को जब ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 1.52, तो 1.52, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.52 अपॉन 0.4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो दोनों तरफ इक्वल करने और डेसिमल से डेसिमल रिमूव करना है और ये हो जाएगा 152 अपॉन 40।
ठीक है। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से देखिए हम डिवाइड करेंगे इसको, पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से आएगा 10 टाइम, और 4 3 जा 12, और 8 जा, तो आ रहा है आपके पास 38/10। और 1 अगर जीरो नीचे हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.8, यानी कि 10 हटाकर हम डेसिमल को लगा सकते हैं। तो x की वैल्यू आ रही है 3.8। ठीक है, अब इसका LHS RHS निकाल लेते हैं सेकंड में। तो LHS को अगर लें, यह है 0.18 और 5x-4। और RHS की अगर बात करें तो RHS हमारे पास है 0.5x प्लस 0.8। देख लेते हैं क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0. देखिए पहले 0.18 लिख लेते हैं यहाँ, और 5 इंटू लिखेंगे 3.8 माइनस 4, तो 0.18, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 19, तो 1 के बाद है तो 19 माइनस 4, 0.18 इंटू 19 में से 4 जाएगा तो 15। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 7 के बाद 2 के बाद है तो 2.70 आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए 0.5 इंटू एक्स के प्लेस पर 3.8 रखना है, और प्लस 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई, तो 4 19, 2 के बाद डेसिमल है, देखिए एक के बाद यहाँ एक के बाद यहाँ, तो 2 के बाद डेसिमल 1.09, तो इसका 0.8 हो जाएगा। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए एक है 190 यानी 1.90, एक है 0.80, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 2.7। तो 2.70 यहाँ पर हो रहा है, तो दोनों LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, और सोल्यूशन आपका हो जाएगा x इक्वल टू 3.8। ठीक है, आगे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अब 29। और 29 में देखिए मैं यहाँ पर नोट कर लूँ पहले, ये है 2.4 और 3 माइनस एक्स माइनस 0.6 और 2x माइनस 3, और इक्वल टू में कितना 0 दे रखा है। एक तो पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको एक तरफ ले लेते हैं, और पहले तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7.2, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4x, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 3 जा 18, तो 1.8 हो जाएगा, और इक्वल टू में 0। एक्स वाली ये दोनों वैल्यू है, और ये दोनों आपकी कांस्टेंट रो में, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों माइनस में तो माइनस लगाएंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 3 यानी 3.6x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस में वैल्यू आएगी, ये 0 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, 7 8 और 9, ये आ जाएगा 9.0 इक्वल टू 0। सो यहाँ से माइनस 3.6x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 9, तो x इक्वल टू देखिए 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9/3.6 हो जाएगा। ठीक है, 9/3.6 हो जाएगा। अब 9 से इसको कट कर सकते हैं हम, 9 4 जा तो 0.4 टाइम कट हो जाएगा। ठीक, बचेगा आपके पास 1/0.4, तो 0.4 बचा है, 1/0.4। तो इसको आप किस तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ से इसका सोल्यूशन निकालना है, तो यहाँ से हम डेसिमल हटाकर एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, और 4 से 10 को डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 2.5। कैसे आएगा, देखिए 10 ये है, और 4 से आपको डिवाइड करना है, तो 4 2 से लेंगे आप 8, 2 बचा, डेसिमल लगा देंगे 0, तो 4 5 जा कितना हो जाता है 20, तो कितना 2.5, तो x की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 2.5। ठीक है, अब इसकी करनी है हमें क्या, चेकिंग। तो चेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS लेंगे और RHS लेंगे। ठीक है, तो पहले लेते हैं हम LHS, क्योंकि LHS ही है, RHS तो हमारे पास 0 है, तो 2.4 3 माइनस एक्स माइनस 0.6
2x माइनस 3, ये आपको गिवन है। x के प्लेस पर 2.5 लगाना है, तो 2.4, 3 माइनस 2.5 माइनस 0.6, 2 इंटू 2.5 माइनस 3। देखिए 2.4 एज इट इज, ये हो जाएगा 3 में से जब 2.5 जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना, 0.5 माइनस 0.6, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपके पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 1 2, यानी कि 2 के बाद डेसिमल लगाना है, 1.2 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 0.6, और आपके पास आ जाएगा कितना, इनटू में 2। ठीक है, तो ये 1.20 माइनस ये भी हो जाएगा 1.2, यानी 1.20 ये भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप 1.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो आपस में कैंसिल होकर कितना, 0 आएगा, और RHS आपको ऑलरेडी गिवन है 0। ठीक है, तो यहाँ से LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2.5 सोल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक, आगे देखिए 30 क्वेश्चन पर देखते हैं। 30 क्वेश्चन में क्या है, आपको गिवन है 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x। ठीक है, इक्वल टू में 0.2 और माइनस 0.3x। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें देखिए 0.5 को तो यहीं रहने देते हैं, यहाँ से खोल देंगे तो 0.8 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा 0.2x, इक्वल टू में 0.2 है और माइनस 0.3x है। अब x वालों को एक तरफ ले लेते हैं, पहले इन दोनों को तो हम ऐड कर लेते हैं, तो 0.7x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 0.3x, इक्वल टू ये 0.2 यहीं रहेगा, और ये वाला 0.8 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.8। ठीक, अब क्या करना है देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से आपके पास आपको दिख रहा होगा, इन दोनों को ऐड करें, तो 0.7 और 0.3 को ऐड करेंगे तो आपके पास बचेगा केवल x बचेगा, 1x बचेगा, इक्वल टू में इन दोनों को जब ऐड करेंगे तब भी आपके पास 1 बचेगा। तो x की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास यहाँ पर आ रही है 1। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 1। अब यहाँ से हम कर लेते हैं चेकिंग। ठीक है, देखिए आया कैसे 1, आप 0.2 और 0.8 को ऐड करें तो कितना आएगा, 0 और 1, 1.0, यानी कि इसका मतलब 1 ही होता है। ऐसी सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 1। अब चेक इन करेंगे तो LHS ले लेते हैं, LHS है 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x। ठीक है, तो x के प्लेस पर 1 रखना है, तो 1 रख लेते हैं, 0.5 इंटू 1 माइनस 0.8 और माइनस 0.2 इंटू 1, तो आपके पास क्या बचेगा, ये 0.5 बचेगा, माइनस 0.8 बचेगा, माइनस 0.2 बचेगा। ठीक है, तो 0.5 को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे 2 को तो आ जाएगा आपके पास 0.6। ठीक है, और 0.5 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 0.1। ठीक, ऐसे RHS ले लेते हैं, RHS है आपके पास कितना है यहाँ पर, 0.2 माइनस 0.3x, 0.2 को यहीं रहने देते हैं और 0.3 इंटू में 1 कर लेते हैं, तो 0.2 माइनस आएगा 0.3, तो 0.3 में से 0.2 जाएगा तो माइनस का बचेगा आपके पास 0.1। ठीक है, तो यहाँ से LHS और RHS क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, और आंसर कितना आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31। देखिए 31 क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। सो x प्लस का 2 अपॉन में x माइनस का 2 इक्वल टू गिवन है आपको 7/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए कैसे करना है आपको, इसकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 2 से, और 7 की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 2 से, ये हो जाएगा 3x प्लस 6 और 7x माइनस का 14। तो यहाँ 3x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 7x इक्वल टू माइनस का 14, और ये इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 4x बचेगा, और यहाँ से माइनस का आपके पास बचेगा 20, तो x इक्वल टू हो जाएगा -20 अपॉन -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 बन जाए 4 5 जाए,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ रही है यहाँ से। x की वैल्यू 5 आ गई। अब आ जाते हैं यहाँ से हम LHS पर। LHS आपके पास है x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। तो देखिए 5 लगाना है तो 5 प्लस 2 अपॉन में 5 माइनस 2। तो 5 और 2 हो गया 7 और 5 में से 2 गया तो 3। तो 7 अपॉन 3 आ रही है और आपको RHS भी कितना दे रखा है, 7 अपॉन 3 दे रखा है। LHS RHS दोनों इक्वल, तो LHS इज इक्वल टू RHS हम बोल सकते हैं ये इक्वल है। और यहाँ से हेंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 5। ठीक है, x इक्वल टू 5 पर आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका था ये 31 और लास्ट क्वेश्चन है आपका 32। ठीक है, उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये आपको गिवन है 2x प्लस 5 अपॉन में 3x प्लस 4 और इक्वल टू में है 3। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अपॉन में 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा। 2x प्लस का 5 इधर हो जाएगा 3 और 3x प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2x प्लस का 5 लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 3 3 से 9x प्लस 3 4 जो हो जाएगा 12। तो 2x को यहाँ रखेंगे, 9x को इधर लाएंगे तो माइनस का 9x इक्वल टू में 12 माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस करेंगे 9 में से तो आएगा 7x, वो भी माइनस का, और इक्वल टू में आएगा यहाँ से 7। 5 में से 12 में से ये जाएगा तो 7 आएगा। सो x इक्वल टू 7 अपॉन में माइनस का 7 हो जाएगा और 7 टू 7 कैंसिल होगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, आप क्या करते हैं, हम यहाँ भी ले लेते हैं LHS। ठीक है, चेकिंग करते हैं। LHS लेंगे आप 2x प्लस का 5 अपॉन में 3x प्लस 4। तो यहाँ से 1 लेंगे तो x इंटू -1 प्लस 5, यहाँ से 3 इंटू -1 प्लस 4, ये हो जाएगा -2 प्लस 5, यहाँ हो जाएगा -3 और प्लस 4। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 और यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो 1। ठीक है, यानी कि आपके पास बचेगा 3 और आपके पास RHS में भी क्या है, 3 गिवन है। ठीक है, RHS भी 3 है और LHS भी 3 आया है। तो यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS। LHS किसके, RHS के इक्वल है। हेंस लिख देंगे आप, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू -1। ठीक है, x इक्वल टू -1 क्या होगा, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी एक्सरसाइज थी 7A, वो मैंने यहाँ से पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया। बेटा 32 क्वेश्चंस हैं और इन 32 क्वेश्चंस में से आपके सारे क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप इस वीडियो को, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से ज़रूर देखें। ठीक है, पूरी 1 आवर 13 मिनट की वीडियो है और इस वीडियो में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आने हैं। तो इस वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और किसी भी अगर चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है क्लास 7th की RS अग्रवाल से, तो आप कमेंट करके बताएं, उसी चैप्टर की वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, विद इन अ वीक। सो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट। तो पढ़ते रहिए, एग्जाम दीजिए और अच्छे नंबर लेके आइए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।